हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनअकैडमी। आज हम आप लोगों के बीच में जो टॉपिक है इमेज, उसको लेकर प्रेजेंट हुए हैं। इमेज को जानने से पहले हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करते हैं पिछले लेक्चर पर। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ था व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये देखा कि जब भी आपकी कोई भी लाइट रे किसी मटेरियल पर इंसिडेंस होती है, किसी प्लेन सरफेस या पॉलिश सरफेस पर इंसिडेंस होती है, तो वो क्या करती है, सेम मीडियम में हमारी बैक हो जाती है। वो आपकी क्या हुआ करती थी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे के क्लासेस में आप पढ़ेंगे या इसी लेसन में आगे लेक्चर में आप पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट रे उस मटेरियल को हिट करने के बाद अगर बैक हो गई तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और अगर हिट करने के बाद उस मटेरियल को पास आउट करके चली जाती है तो वो होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी हिट करने के बाद बैक हुई तो रिफ्लेक्शन, और पास आउट हो गई तो क्या हो गया आपका रिफ्रैक्शन। यानी हम ये कहें कि जो हमारी लाइट रे आती है, सन की जो लाइट रे आती है, वो किसी भी मटेरियल को अगर हिट करेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वो हिट करेगी, वो क्या करती है, लाइट रे निकलती है या फिर उसमें से, यानी हिट करने के बाद बैक हो जाए या पास आउट होकर के चली जाएगी। हम ये कहें सिंपल, अगर हम ये कहें तो हम ये समझ सकते हैं कि लाइट रे जो होगी वो उस मटेरियल से हमको कमिंग होती हुई दिखेगी, यानी निकलती हुई दिखेगी। अब वो रिफ्रैक्शन के बाद निकल रही है कि रिफ्लेक्शन के बाद निकल रही है, ये हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारे लिए बस मैटर ये करता है कि यानी मटेरियल से, जितने भी मटेरियल होते हैं, हर मटेरियल पर लाइट रे हमारी इंसिडेंस होती है। इंसिडेंस होने के बाद या तो रिफ्लेक्शन होगा या फिर रिफ्रैक्शन, यानी लाइट रे क्या होगी, उस मटेरियल से हमको आती हुई दिखेगी। यानी हम ये अगर दूसरे तरीके से कहें, ऑब्जेक्ट की तरफ देख के अगर कहें तो हम कहेंगे जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी मटेरियल होते हैं, समय से लाइट रे क्या होती है, निकलती है। समय से लाइट रे क्या होती है, निकलती है। अब वो अलग बात है कि रिफ्लेक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है, वो हमारा यहाँ पे मैटर नहीं करता। यहाँ हमको बस ये समझना है कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्ट से क्या होता है, लाइट रे हमारी क्या होती है, निकलती है। चलिए बात ठीक हो गई है। ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सपोज करिए कि ये जो ऑब्जेक्ट होता है आपका, ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे निकलती है, ठीक, वहां से जितनी भी लाइट रे निकलती है, हमने क्या करा, उसके सामने एक मिरर ले आके रख दिया। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसके सामने हमने ले आके एक मिरर रख दिया। यहां से ढेर सारी लाइट रे निकली, क्योंकि हमने देखा कि या तो रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन, लेकिन लाइट निकलेगी जरूर। यहां से लाइट रे निकली, निकलने के बाद क्या हुआ, इसको हिट करा, यानी इस मिरर पे क्या हुआ, इंसिडेंस हुआ। जब ये मिरर पे इंसिडेंस होगा तो मिरर पे इंसिडेंस होने के बाद हिट करेगा, हिट करने के बाद लाइट क्या हमारी रिफ्लेक्ट होगी। तो जो लाइट उस पे इंसिडेंस होगी, उस लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक। और आफ्टर इंसिडेंस लाइट हमारी क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट हमारी हो जाती है रिफ्लेक्टेड रे। तो जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, ध्यान से समझिए, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, वो एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, यानी मीट करती हैं, या फिर मीट करती हुई हमको अपीयर होती हैं। हम ये कहें या तो मीट करती है या फिर मीट करती हुई अपीयर होती है। तो जिस पॉइंट पर वो मिलती है या फिर मीट करती हुई अपीयर होती हैं, वो पॉइंट आपका क्या होता है, इस वाले ऑब्जेक्ट का क्या होगा, इमेज होगा। क्यों? क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट से हमारा क्या निकला हुआ था, वो लाइट रे निकला था, इस मिरर को हिट किया, हिट करने के बाद सारी लाइट रे क्या हो गई, हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मीट करती है। ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका इस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इमेज होता है। ये चीज होता है आपका इमेज। यानी इमेज अगर हम समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ध्यान से समझिए इस बात को, व्हेन लाइट रेज which coming from an object after reflection or refraction, they meet or appear to meet at a point. They meet or appear to meet at a point. Such point is called an image of that object.
यानी वही पॉइंट आपका क्या होता है, इमेज होता है किसका, उस ऑब्जेक्ट का। ठीक, फिर आप समझ पा रहे हो तो एक बार फिर समझिए कि when light rays which coming from an object after reflection or refraction they meet or appear to meet one point, such point is called image of that object। लिख लेते हैं इस बात को। when light ray when light rays which coming from an object which coming from an object after reflection or refraction, after reflection or refraction they meet or appear to meet at a point, at a point। ठीक, such point is called image, such point is called image of that object, image of that object। सिंपल, फिर से आप समझ पा रहे हैं, बड़ा इजी है। When a light ray coming, the light ray which coming from an object after reflection or refraction they meet or appear to meet at a point, such point is called image of that object। चलिए सिंपल, अगर थोड़ा सा आप समझने की बात करें, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसके सामने एक मिरर रख दिया, हमने देखा उस ऑब्जेक्ट का शेप जो है उस मिरर में क्या हो गया, बन गया। इस ऑब्जेक्ट का एक शेप हमको उस मिरर में दिखता है, अपीयर होता है, वो जो शेप होता है इस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इमेज होता है। सिंपल, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन मिरर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड in front of a mirror, ठीक, a shape of that object is formed in mirror, this shape is called image of that object। सिंपल आप कह सकते हैं, और करके एक डिफिनीशन आप और लिख सकते हैं जनरली समझने के लिए। ठीक, लिख सकते हैं आप when an object placed in front of mirror, when an object placed in front of mirror, यानी हम किसी भी मिरर के सामने उसको जब रखते हैं, ठीक, लिखेंगे a shape of object is formed इन मिरर। क्या होता है कि हमको एक शेप प्राप्त होता है किसका, उस ऑब्जेक्ट का एक शेप हमको मिरर में प्राप्त होता है। दिस शेप ऑफ, या ऐसे लिखें, दिस शेप इज कॉल्ड इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हमने उसके सामने रखा हुआ। ये चीज हो गई आपकी समझने की। आप मिरर कैसे समझ सकते हैं। मिरर आपका क्या हो गया कि व्हेन अ लाइट रे विच कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन
they meet or appear to meet at a point, such point is called image of that object. ठीक, और करके आप लिख सकते हैं when an object is placed in front of mirror, a shape of object is formed in mirror, this shape is called image of that object. ठीक, ये हो गई आपकी क्या, इमेज. ठीक, यानी हम सिंपल ये कहें कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा और जब भी क्या होगा, हमारा रिफ्लेक्शन होगा किसी भी मिरर के थ्रू, तो सारे की सारे रिफ्लेक्टेड रे क्या करेंगी, एक पॉइंट पर जाके मीट करती हैं. जिस पॉइंट पर मीट करती हैं या हमको मीट करती हुई अपीयर होती हैं, जिस पॉइंट पर मीट करती है वो पॉइंट आपका क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का क्या होता है, इमेज होता है. ठीक, अब अगला जो है आपका, हम ये पढ़ेंगे कि ये इमेज हमारे कितने टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ इमेज. आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं. आते हैं टाइप ऑफ इमेज पर. अगर आप इमेज की डिफिनीशन को समझ पा रहे हैं तो टाइप ऑफ इमेज आपका बहुत ही इजी है. ठीक, देखते हैं टाइप ऑफ इमेज. ये जो आपका इमेज होता है ये दो टाइप का होता है. इमेज हैज टू टाइप. कितने टाइप होते हैं इसके, दो. फर्स्ट आपका क्या होता है, रियल इमेज. रियल इमेज, रियल इमेज आपका क्या होता है, ध्यान से समझिए इस बात को. हमने ये बताया कि आफ्टर रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन द लाइट रे मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट. अगर वो रियल में मीट करती हैं, रियल में क्या करती हैं, मीट करती हैं. समझिए कि इमेज के डिफिनीशन में ही आपके टाइप ऑफ इमेज के डिफिनीशन क्या हुए हैं, छुपे हुए हैं. तो अगर वो रियल में मीट करती हैं तो हम उसको कहते हैं वो कौन सा इमेज है, रियल इमेज. अगर वो मीट करती हुई अपीयर होती हैं तब आपका दूसरा वाला इमेज आ जाएगा जिसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज. यानी सिंपल ये कहें कि the light ray which coming from an object after reflection or a refraction they meet at a point. ध्यान दीजिएगा, यहाँ appear to meet नहीं लगाना है, they meet at a point, they really meet at a point is called, वो पॉइंट जो होगा आपका, the point is called real image of that object. आप चाहे तो इस बात को लिख सकते हैं, लिख दीजिए when light rays which coming from an object after reflection or refraction they really meet at a point. Such point is called an real image. And real image of that object. बात क्लियर? यानी वो एक्चुअली मीट करती हैं. रियली क्या, हम इसको एक्चुअली लिख सकते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा. एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, अगर वो एक्चुअल में मीट करती हैं तब वो आपका कौन सा इमेज हो जाएगा, रियल इमेज. रियल इमेज के कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर आप देखेंगे तो रियल इमेज जो होता है आपका ऑब्टेन
रियल इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पर क्या होता है आपका ऑब्टेन हो सकता है। थर्ड आपका क्या है, सेकंड आपका एक इंपॉर्टेंट है, रियल इमेज इज ऑलवेज, रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड, यानी ये हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। रियल इमेज की बातें में, रियल इमेज के बारे में आपको दो तीन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। एक क्या होता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन दे एक्चुअली मीट, वो एक्चुअल में क्या करती हैं, मीट करती हैं, अपीयर नहीं होती, दे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, तब आपका क्या होगा, रियल इमेज होगा। रियल इमेज के लिए आपका क्या होगा, ये स्क्रीन पर क्या होता है, फॉर्म होता है, मतलब हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, ये आपका क्या होता है, रियल इमेज। दूसरा क्या है, ये ऑलवेज क्या होता है आपका, इन्वर्टेड। ये तीन चीज़ें आपको बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल इमेज में एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो एक्चुअली मीट करती हैं, और ये स्क्रीन पर हम इसको पा सकते हैं, और ये हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक, चलिए हम अगला देखते हैं कि व्हाट इज वर्चुअल इमेज, यानी हम सेकेंड टाइप में आते हैं, इमेज के सेकेंड टाइप में, कि आपका सेकेंड टाइप इमेज क्या होता। तो जो सेकेंड टाइप है आपका वो होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक, वर्चुअल इमेज आपका क्या होता है, ध्यान दीजिए, उसमें क्या था कि व्हेन अ लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दे एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, यहां पे क्या होगा कि दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, यानी यहां पे एक्चुअली मीट नहीं करेंगे, ये क्या होगा, यहां पे एक पॉइंट पर मीट करती हुई हमको अपीयर होंगी, वो पॉइंट आपका क्या होगा, इमेज होगा, और वो इमेज आपका कौन सा इमेज कहलाएगा, वर्चुअल इमेज। लिख लेते हैं इस बात को, व्हेन अ लाइट रे, व्हेन लाइट रेस coming from an object after reflection or refraction, after reflection or refraction they appear, they appears to meet एट अ पॉइंट, यहां पे क्या होती है, अपीयर होती है। ठीक, सच पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज ऑफ दैट पॉइंट, यानी इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कहते हैं। ध्यान समझ पा रहे हैं आप, डिफरेंस समझ पा रहे हैं नहीं, उसमें क्या होता है आपका एक्चुअली मीट करता है, इसमें आपका अपीयर टू मीट होता है। दोनों को कंबाइन कर देंगे आप तो इमेज की डिफिनीशन होती है, सेपरेट कर देंगे आप तो टाइप ऑफ इमेज की डिफिनीशन हो जाएगी। आपको क्या करना है, बस एक इमेज की डिफिनीशन को लर्न करना है, उस इमेज के डिफिनीशन में से आप जब एक्चुअली मीट को हटा देंगे तो वर्चुअल इमेज हो जाएगा, अपीयर टू मीट हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रियल इमेज हो जाएगा। ये आपके पास का एक छोटा सा तरीका लर्न करने का, ये हो गया आपका। जरा इसके बारे में देखिए कि वर्चुअल इमेज जो होता है आपका, वर्चुअल इमेज कैन नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ये स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट
ऑब्टेन नहीं होता, इट कैन बी सीन ओनली मिरर और लेंस। इसको हम खाली मिरर और लेंस की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक, थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सेकंड, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल इमेज आपका जो होगा, आपका इरेक्ट को आप सीधा कहते हैं। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपका जो होगा, वर्चुअल इमेज, वो हमेशा आपका क्या होगा, सीधा होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में डिफरेंसेस क्या थे। वर्चुअल इमेज रियल इमेज आपका जो था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे एक्चुअली मीट करती हैं, वर्चुअल इमेज में मीट नहीं करती हैं। रियल इमेज में हम इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज आपका क्या था, उल्टा यानी इन्वर्टेड बनता है, ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड, लेकिन वर्चुअल इमेज आपका क्या होता है, वो हमेशा इरेक्ट बनता है। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि इमेज क्या होता है और इमेज के टाइप कितने होते हैं। ठीक, आप पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। नहीं समझ में आए अगर एक बार में, दो बार में, तो फिर से देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में जरूर हमको जरूर पूछिएगा हमसे कि आपको क्या दिक्कतें आई, क्या समझ में नहीं आया। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने का। रीज़न ये है कि इमेज आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।